हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैप सर और आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 3 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए, आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान का सेट 1 और सेट 2 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 और सेट 2 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और इस सेट 3 के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है बच्चों। ठीक है, आप लोग को हम बताए थे चुनाव चिन्ह का जो प्रदान करता है वो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अगर किसी का हाथ छाप है, किसी का कमल छाप है, किसी का कंघी छाप है, किसी का हाथी छाप है, वो कौन देता है, तो वो चुनाव आयोग देता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। तो 1977 में किसने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था बच्चों, तो ये जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। कितना बार बता चुके हैं बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मासिनराम में होती है। कहाँ पे होती है, मासिनराम में होता है। ठीक है, और ये मासिनराम कहाँ है बच्चों, तो ये मेघालय में है। कहाँ पे है, मेघालय राज्य में, याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ठीक है, भारत में वयस्क मताधिकार वोट देना कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों, तो ये 18 वर्ष से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबको पता होगा 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत की जलवायु किस प्रकार की। तो भारत की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लू शब्द का क्या अर्थ है बच्चों। ठीक है, तो लू शब्द का अर्थ, लू कब चलता है, गर्मी में, और ये क्या हो जाएगा, गर्म हवा। ठीक है, पहले भी बताए थे, गर्म हवा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना बच्चों ये 2013 में बना। कब बना, 2013 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, भारत में मानसून का आगमन कब होता है। तो मानसून का आगमन कब होता है बच्चों, तो भारत में जून के प्रारंभ में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है। तो भारत में बता चुके हैं कितने प्रकार की, 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से। काल वैसाखी का जो संबंध है बच्चों ये पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, इसे भी देखिए, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो किन पवनों के कारण मालाबार पर तट पर वर्षा होती है बच्चों, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, चक्रवात प्रायः किस तट के डेल्टा क्षेत्र में आते हैं। तो ये पूर्वी तट पर आती है। किस पर आती है, पूर्वी तट पर। दिल्ली में नियंत्रित दरों और दूध और सब्जियों कौन उपलब्ध कराता है बच्चों, तो ये मदर डेयरी करवाता है। कौन करवाता है, मदर डेयरी। आगे देखिए, अनाज के उत्पादन का वितरण में समस्या आने पर कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं ये निर्धन परिवार, मतलब गरीब परिवार है ना। अनाज के उत्पादन और वितरण की समस्या आने पर, ठीक है, अगर उत्पादन नहीं सही से हो, ना वितरण सही से हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो निर्धन परिवार, गरीब परिवार होता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना, आप लोगों को अभी जस्ट हम बताएं ऑब्जेक्टिव में 2013 में। कब बताएं, 2013 में भारतीय खाद्य अधिनियम बना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, 1943 में बंगाल के अकाल में कितने लोग मारे गए बच्चों, तो 30 लाख लोग, 30 लाख लोग मारे गए। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, जो कि आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और साथ साथ आपका फाइनल एग्जाम भी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से होते चले जाए। ठीक है, तो इसलिए हम हर मॉडल पेपर में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं ना। समतुल्य जलवायु किन स्थानों पर पाई जाती है। तो समतुल्य जो जलवायु है ये समुद्र के समीप पाई जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस अरबी शब्द से हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुआ वो मौसम शब्द से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट हो जाएगा। अरबी में मौसम शब्द से स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? राशन कार्ड आपको बता चुके हैं 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखिए, अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो अन्नपूर्णा प्रणाली जो लागू हुआ ये हुआ 2000 में। कब हुआ? 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो 2000 में, ठीक है, 2000 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो खाद्य सुरक्षा का जो अभिप्राय है वो है आपका खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच। हाँ बिल्कुल, मतलब कि खाने तक लोगों की पहुंच होना चाहिए, खाद्यान्न की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता होना चाहिए। अगर किसी में खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता नहीं है, अगर चावल गेहूं खरीदने की शक्ति नहीं है, तो वो आपका खाद्य सुरक्षा में के अंतर्गत नहीं आएगा। खाद्य सुरक्षा वो तब होगा जब तीनों होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। बफर स्टॉक क्या है बच्चों? तो बफर स्टॉक क्या है? ये सरकार द्वारा एक भंडार है, ठीक है। क्या है? भंडार, जहाँ पे गेहूं चावल वगैरह रखा जाता है, ठीक है, अनिश्चित घटनाओं के लिए, है ना। जैसे सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार क्या है? ये बफर स्टॉक है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ के माल को, वहाँ के गेहूं और चावल को ला करके इस भंडारण में जमा किया जाता है, ताकि बाद में फिर इसका उपयोग किया जा सके या फिर इसको गरीब परिवार में बांटा जा सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, केरल और कर्नाटक के तट पर मानसून से पूर्ण होने वाली वर्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो हिमपात कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा, हिमपात कहलाता है। आगे देखिए, सरकार की कौन सी एजेंसी किसानों से अधिक के चावल और गेहूं क्रय करती है? ठीक है, तो भारतीय खाद्य निगम क्या करती है? भारतीय खाद्य निगम जो है ये एजेंसी, ये अधिक के चावल और गेहूं क्रय करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, क्या दिया हुआ है? चुनाव क्यों होते हैं, इस बारे में कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? तो चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है, चुनाव लोगों के सरकार के कामकाज का फैसला का अवसर देते हैं, ये सही बोल रहा है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनाव करते हैं, ये भी सही कह रहा है। चुनाव लोग की न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये गलत कह रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाक्य जो है ना ये सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, भारत में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये 543, ठीक है। चलिए पहले या दूसरे सेट में इसको हम बताए थे, पहले या दूसरे सेट में 543। चुनाव घोषणा पत्र घोषित कौन करता है बच्चों? तो ये राजनीतिक दल करता है। कौन करता है? राजनीतिक दल करता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक लास्ट सवाल जो बचा हुआ है इस मॉडल पेपर का, ठीक है, इसे भी देख लेंगे। थार मरुस्थल किस राज्य में? तो थार मरुस्थल जो है बच्चों ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का सेट 3, ठीक है, सेट 3 का सारा सवाल, ठीक है। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 करवा दिया, यदि आप उसे नहीं देखे तो उससे भी देख लें, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप हमसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है, मुझसे जुड़ सकते हैं, हमसे फॉलो कर सकते हैं हमें। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो हमसे आप जुड़ जाओगे, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों अब वीडियो कैसा लगा वो आप बताइए, ठीक है, लाइक करके, ठीक है। कितना लोग लाइक करते हैं? जितना व्यूज़ आता है उतना लाइक जाता नहीं है, तो लाइक एकदम ठोकते जाओ जितना से ज़्यादा, ठीक है। लाइक अब भी ठोको, जब बोलते हैं तब ठोको, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, फर्स्ट बार आए हो हमारे चैनल पे, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी का बटन को ज़रूर दबा लेंगे, ताकि मेरे पल पल के अपडेट आपको मिलते रही, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि शेयर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक करें, ठीक है। चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है। आपको वीकली टेस्ट की तैयारी होती जा रही है, ठीक है, और साथ साथ में आपको फाइनल एग्जाम का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे अपलोड होने बाकी है, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।